तो आज के हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 है। इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे जो एडजस्टमेंट हैं न्यू वाली वो आपकी कवर हो जाएगी इस सब में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द भगवत गीता कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स अक्टूबर टू दिसंबर। तो हमें 3 मंथ्स का बनाना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, कैश बजट। उसके बाद है ऑन 1/10/2012 बैंक बैलेंस वॉज 1 लाख। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है, बैलेंस ब्रोट डाउन जो रहेगा वो 1 लाख रहेगा, वो हम अक्टूबर में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33। ये 1/3 है तो 33.33 उसका हो जाएगा ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, एट अ प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट से। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको सेल दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, परचेस नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है परचेस आर मेड फॉर कैश। परचेस कैसे किया है हमने, कैश में किया है सारी परचेस। उसके बाद है कैश सेल्स आर 40% ऑफ द टोटल सेल। टोटल सेल का जो 40% है वो कैश सेल है। 50% ऑफ क्रेडिट कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल एंड रिमेनिंग सेल आफ्टर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल। तो 50% जो क्रेडिट सेल है वो हम, जैसे कि अगस्त में हमने 1,60,000 किया है, तो जो इसका हाफ होगा वो सितंबर में देंगे और जो और हाफ होगा वो अक्टूबर में देंगे। मतलब 50% यहाँ पे, 50% यहाँ पे, ऐसे अगस्त की जो सेल है वो कंप्लीट होगी, जैसा कि हमने लास्ट सम में किया हुआ है। तो ये पॉइंट आपके लिए न्यू नहीं है। ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ है टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड मंथली फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 विच इज़ पेड इन द सेम मंथ। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया हुआ है फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है, जो कि है विच इज़ द पेड इन द सेम मंथ, जो हमने सेम मंथ में ही पेड किया है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस आर पेड इन द सब्सिक्वेंट मंथ, और जो वेरिएबल ओवरहेड है वो हम नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं। मतलब इनमें से जो 10,000 है वो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस है। ठीक है। On the old machine is to be sold for 60,000 in November। ओल्ड मशीन हम सोल्ड कर रहे 60,000 रुपीज़ में, नवंबर में सोल्ड कर रहे हैं, मतलब मनी आएगी। तो हम ये किस में लिखेंगे, रिसिप्ट में। ठीक है। और मशीन परचेस किया है, ये तो हर पॉइंट में आया ही है। 3 हमने सम कंप्लीट किए हैं तो तीनों सम में आया है। परचेस है तो पेमेंट में लिखेंगे। नवंबर में किया है 80% डिलीवरी एट द रिमेनिंग अमाउंट सब्सिक्वेंट मंथ। 80% जो है जब हमने परचेस की थी तभी किया था, मतलब 1 लाख का 80% 80,000 तभी हमने नवंबर में पे कर दिया था। और जो रिमेनिंग था सब्सिक्वेंट, मतलब 20% सब्सिक्वेंट मंथ में किया है, मतलब नेक्स्ट मंथ में, मतलब दिसंबर में। ठीक है। इनकम टैक्स इज़ टू बी पेड फॉर ₹20,000 इन नवंबर। तो इनकम टैक्स हमने पे किया है 20,000 नवंबर में, तो वो डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं, जो सेकेंड वाली और फिफ्थ वाली भी है, जो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में बता दूँगी। इससे पहले हम यहाँ पे बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे। 1 लाख, उसके बाद रिसिप्ट, अब गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ, ये तो है, ये क्या है, परचेस वाले हमने पूरी कैश में किए, मतलब परचेस भी हमें निकालना पड़ेगा, परचेस दिया नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो कॉक्स उसके लिए काम आ जाएगा, परचेस निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद है कैश सेल्स आर 40% ऑफ द टोटल सेल। हम पहले सेल का ये वाला पॉइंट है वो कर लेते हैं। कैश सेल्स आर 40% ऑफ द टोटल सेल्स। 50% of credit sales are collected in the month after sales and remaining sales are collected in the second month after sale। तो सेल वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो सेल की मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो क्रेडिट सेल यहाँ पे लिखेंगे, कैश सेल तो 40% है ही, 60%,
अब पहले मंथ लिख देंगे यहाँ पे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब 60% करना है, तो 60% यहाँ पे, और रिमेनिंग मंथ्स का 50%, तो यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%। अब अगस्त का 1,60,000 का करोगे, 1,60,000 का 60% 96,000, और इसका 50% 48,000 यहाँ पे, 48,000 यहाँ पे। उसके बाद है सितंबर 2 लाख, 60% 1,20,000, 60,000, 60,000। उसके बाद है 2,40,000, उसका 60% करेंगे। 2,40,000 का 60% यहाँ पे लिखना था। 1,44,000, उसका 50% 72,000, 72,000। उसके बाद है 3,20,000, उसका 60% 1,92,000, उसका 50% 96,000, 96,000। उसके बाद है दिसंबर 2,80,000 इंटू 60% 1,68,000 इंटू 50% 84,000, 84,000। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। जनवरी का तो वैसे भी हमारा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में, फरवरी में और मार्च में जाएगा। ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, यहाँ पे फिर से हमको टेबल बनानी है। मंथ अगस्त, यहाँ पे सितंबर अगस्त लिखने का मतलब नहीं है, हम सितंबर ही लिखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों, क्योंकि अगस्त का जो है वो हमें सितंबर में ही पे करना है। ठीक है, जो भी अगस्त का जो होगा 48,000, 50 जो 96,000 का 50% 48,000 है, वो हम सितंबर में और अक्टूबर में पे करेंगे। ठीक है, तो अगस्त यहाँ पे लिखने का कुछ मतलब नहीं है। अब अगस्त का 48,000, सितंबर और अक्टूबर। उसके बाद है सितंबर का 50% 60,000 जो है नेक्स्ट मंथ में, तो अक्टूबर, नवंबर। उसके बाद है अक्टूबर का 72,000, तो यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, और 96,000 है नवंबर का, तो ये जाएगा दिसंबर में, और जनवरी में और दिसंबर का नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। सितंबर का टोटल नहीं करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 48,000 प्लस 60,000, तो 1,08,000, 60,000 प्लस 72,000 1,32,000, एंड 72,000 प्लस 96,000 1,68,000। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कैश सेल 40%, क्रेडिट सेल 60%। 40% हम कर लेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। 2,40,000 का 40% 96,000। 3,20,000 का 40% 1,28,000, और 2,80,000 का 40% 1,12,000। ठीक है, उसके बाद हम क्रेडिट सेल जो हमने यहाँ पे निकाली है वो लिख देंगे 1,08,000, 1,32,000, 1,68,000। तो यहाँ पे हमारा सेल का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस पेमेंट में आ जाएगा
ओल्ड मशीन हमने सोल्ड की है, तो सोल्ड की है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाए, ठीक है। तो हमने 4th और 7th पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे मशीन सोल्ड कौन से मंथ में सोल्ड किया हमने, नवंबर में, हम नवंबर में 60,000 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे हम टोटल रिसिप्ट लिख लेते हैं। ये तीनों का टोटल यहाँ पे आएगा, तो 1 लाख प्लस 96,000 प्लस 1 लाख 8,000, 3 लाख 4,000। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब पेमेंट में यहाँ पे हमें परचेस की एंट्री करनी है, ओके। अब यहाँ पे परचेस का आपको ध्यान से समझना होगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब परचेस का हम यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल हमें निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि सेल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। हमने ये सब सेल तो किया है पर वो प्रॉफिट में सोल्ड किया है, ठीक है, 33.33 पॉइंट ऑन कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो कॉस्ट 100 है, ठीक है, और उसमें हमने प्रॉफिट कितना किया है 33.33। तो हमारा टोटल यहाँ पे सेल कितने में किया है 33.33, ठीक है, 133.33। तो ये हमारा हो गया सेल प्राइस, ठीक है। अब अगर सेल प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट, अगर सेल प्राइस 133.33 है और प्रॉफिट है 33.33, अगर ये सेल प्राइस है तो प्रॉफिट इतना है, तो 100 अगर सेल प्राइस होगी तो प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने एज्यूम किया है 100 और प्रॉफिट हमें दिया हुआ था, तो अब हमने ये सेल प्राइस निकाली, ठीक है। तो अगर सेल प्राइस इतनी है तो प्रॉफिट इतना है, तो अगर 100 अगर सेल प्राइस हो, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 इंटू 33.33 डिवाइड बाय 133.33, तो 2499 आया है, 24.99, तो इसको हम 25% ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 25% आया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगस्त में हमारा कितना है, जो भी सेल है, ये जो सेल है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 25% जो प्रॉफिट है वो माइनस करेंगे, तभी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी हमारी, ठीक है। तो जैसे कि अगस्त का हो गया 1,60,000 माइनस का 25%, तो 1,60,000 माइनस 25%, तो 1,20,000। तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। वैसे ही सितंबर का भी 2 लाख माइनस का 25%, 2 लाख माइनस 25%, तो 1,50,000, ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का यहाँ पे निकाल देते हैं, एक और फॉर्मेट बनेगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता चल गया क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे क्यों दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मंथ्स लिख देते हैं, अब ओपनिंग स्टॉक जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल कॉक्स है वो हमें दे रखा है, ठीक है। तो 1,20,000 ये हमने यहाँ पे लिख रहे हैं,
1,20,000 जो यहाँ पे 50 जो माइनस करके हमने निकाला वो कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम 1,50,000 भी लिख देंगे सितंबर का। अक्टूबर का हम निकाल देंगे माइनस करके 2,40,000 माइनस 25%, 1,80,000। ये यहाँ पे मैं इक्वल्स टू नहीं करती तो आपको कंफ्यूजन होगा। नवंबर का 3,20,000 इन माइनस 25%, 2,40,000। दिसंबर 2,80,000 माइनस 25%, 2,10,000। अब ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, तो फर्स्ट का जो होगा अगस्त का, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो वो ओपनिंग भी नहीं रहेगा हमारे पास, ठीक है। और परचेज तो हमें निकालनी ही है, माइनस क्लोजिंग कितना है 20,000। अगस्त की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम नहीं निकालेंगे, सितंबर की भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लिखना है ताकि आपको नेक्स्ट में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 1,50,000 तो आपको पता चल गया, माइनस 25% क्या ओपनिंग स्टॉक हमारा कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर का, सितंबर का, जो कि अगस्त का क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये 20,000 यहाँ पे लिख दिया, प्लस परचेस तो हमें निकालना ही है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है 30 के दिया ही हुआ है। तो 1,50,000 20 यहाँ पे प्लस का 30 है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1,50,000 माइनस 20,000 प्लस 30,000, तो ऐसे करके 1,60,000 यहाँ पे आएगा। बट सितंबर का तो हमें करना नहीं है, परचेस हमें निकालनी है, आपको पता चल रहा होगा। अब ये 30 जो है वो यहाँ पे आएगा तो ओपनिंग हो जाएगा, प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है 50। तो अब इसका निकालेंगे तो 1,80,000 माइनस 30,000 प्लस का 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा, अब समझ में आया होगा, हम परचेस निकाल रहे हैं, ये सब हमारी क्या है, परचेस है, जो कि हमने कैश में कर दी है, तो लिखनी तो होगी, तो हम कैसे निकालेंगे वो। उसके बाद 2,40,000, ओ यहाँ पे फिर ओपनिंग 50,000 प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग 60,000, तो 2,40,000 प्लस का है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 50,000, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 60,000, तो 2,50,000। उसके बाद है फिर से ये 60,000 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस परचेस माइनस 55,000, तो 2,10,000 माइनस 60 प्लस 55, तो 2,05,000। ये हमारी केस सेल आ गई। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा किस तरीके से हमने निकाला। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, तो कॉस्ट हमने 100 एज्यूम किया था, प्लस प्रॉफिट यहाँ पे जो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हमने किया है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो होती है वो ओरिजिनल प्राइस होती है, ठीक है। कॉस्ट मतलब ओरिजिनल प्राइस आइटम की, ठीक है। तो वो, और ये जो है ये सेल प्राइस निकाल दी हमने, कॉस्ट प्राइस पे 100 एज्यूम किया प्लस प्रॉफिट, और सेल प्राइस आ गया, तो सेल प्राइस ये है तो प्रॉफिट इतना, तो 100 अगर सेल प्राइस हो तो इतना प्रॉफिट, ठीक है। अब वो जो है इसमें से ये माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर सेल प्राइस 100 है, ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं प्रॉफिट जो कि 25 हमने जो निकाला, तो क्या आ जाएगा 75, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 75 है और प्रॉफिट हमारा कितना है 25, तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस हो तो प्रॉफिट कितना रहेगा, तो आपका देखना 33.33 आ जाएगा, 100 इंटू 25 डिवाइड बाई 75, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये किस तरीके से किया हमने, ये क्यों किया 1,20,000, ठीक है। अब
यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे हमारा हमने निकाला था, और उसकी जो फॉर्मूला होती है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से हमने परचेस भी निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। अब ये परचेस है, जो कैश परचेस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,50,000 और 2,05,000। तो यहाँ पे लिख दोगे कैश परचेस 2,50,000 2,05,000। तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड भी पॉइंट हो गया, थर्ड भी हो गया और सेवन्थ भी। अब है ओवरहेड का। टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड मंथली फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस 10,000। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है यहाँ पे, इंक्लूड है 10,000। ठीक है, तो मंथली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिक्स्ड ओवरहेड्स डायरेक्ट लिख देते हैं। हर मंथ में इंक्लूड है, तो 10,000 अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। ठीक है, और उसके बाद है सेम मंथ में पेड किया, इसलिए हमने सेम मंथ में लिखा है। ठीक है, और जो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो पेड किया सब्सिक्वेंट मंथ में, मतलब 24,000 जैसे कि है अगस्त का, उसमें से माइनस करोगे 10,000, तो जो 14,000 जो बच रहा है वो हम सितंबर में पे कर रहे हैं। तो वैसे सितंबर का किस में करेंगे, अक्टूबर में। तो हम यहाँ पे अक्टूबर का लिखना है हमें पेमेंट। ठीक है, तो सितंबर वाला 30,000 में से 10,000 माइनस किया तो बाकी बचेगा 20,000, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट मंथ मतलब सितंबर है तो अक्टूबर में देना है। ठीक है, सितंबर का अक्टूबर में। ठीक है, तो 10,000 तो फिक्स्ड है, ओवरहेड है। ठीक है, तो सितंबर का जो है 30,000, उसमें से माइनस करोगे 10,000, जो 20,000 आएगा सितंबर का वो अक्टूबर में पे करोगे, क्योंकि ये वाला जो होगा वेरिएबल ओवरहेड होगा। ठीक है, तो वैसे सारे मंथ में करना है। तो यहाँ पे 20,000 में लिख दूँगी। उसके बाद है अक्टूबर का 40,000, तो 40,000 में से 10,000 तो फिक्स्ड हो गया, तो 30, और 30 यहाँ पे आएगा नवंबर में। ठीक है, उसके बाद है 36, 10,000 फिक्स्ड तो हमने उसी मंथ में दे दिया था, और ये वाला 10,000। ठीक है, नवंबर का। और उसके बाद जो 26,000 है वो यहाँ पे वेरिएबल में दिसंबर में आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट हो चुका ओवरहेड का, ये न्यू पॉइंट था ये भी, और परचेस का भी। उसके बाद है हमारा जो 6 नंबर का है, सोल्ड की है हमने मशीन, तो मशीन सोल्ड नवंबर में की है, नवंबर में लिखेंगे 60,000। उसके बाद है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 20,000 नवंबर में। और हमारा 8 नंबर, ये 6 नंबर का भी हो गया, 8 नंबर का भी। 7 नंबर का हमारा बाकी है, अ न्यू मशीन इज़ टू बी परचेज 1 लाख इज़ नवंबर। ये परचेस हमने किया है, ये वाला पॉइंट हमारा बाकी है। ठीक है, हमने मशीन सोल्ड की है, ये तो हमने पॉइंट कर दिया था, मशीन परचेस का बाकी था। सोल्ड वाला हमने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया। मशीन परचेस 1 लाख है, 80,000 यहाँ पे, और जो रिमेनिंग है 20,000 वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। तो ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल पेमेंट बी, और यहाँ पे पहले पेमेंट का टोटल कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000, 2,30,000, 2,50,000 प्लस 10,000 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 80,
3,90,000, 2,05,000 प्लस 10,000 प्लस 26,000 प्लस 20,000, 2,61,000। अब कैश बैलेंस A माइनस B, 3,04,000 माइनस 2,30,000 तो 74,000। अब ये 74,000 यहाँ पे हमारा ओपनिंग हो जाएगा, बैलेंस ब्रोट डाउन। प्लस करेंगे 1,28,000 प्लस 1,32,000 प्लस 60,000 तो यहाँ पे आ जाएगा 3,94,000। माइनस करेंगे 3,90,000, 4,000 यहाँ पे ओपनिंग, प्लस 1,12,000 प्लस 1,68,000, 2,84,000 माइनस करेंगे 2,61,000, 23,000। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।